इस कड़ाके की ठंड के अंदर जब हम लोग हमारे घरों के अंदर बैठे हैं, हमारे किसान भाई पूरे भारत के अंदर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। भारत के युवा होने के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े रहें, उन्हें संबल प्रदान करें, उनके दुखों को समझें और उनकी आवाज बन सकें। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। गेहूं की जो एमएसपी है वो 12 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर है। 22 प्रमुख फसलों की जो एमएसपी है वो वर्ष 2015 के बाद साल दर साल अपने न्यूनतम स्तर को छू रही है। 6.6 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट लोन केंद्र सरकार ने राइट ऑफ कर दिए हैं। वर्ष 2019 के अंदर ही 1.4 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स अपने मित्रों का सरकार ने माफ कर दिया। अब कुछ सवाल मैं प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री और उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों मंडी को इस बिल के अंदर परिभाषित नहीं किया गया? क्यों लाइसेंस ट्रेडर को क्लोज 2N के अंतर्गत इस बिल के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया? क्यों केंद्र सरकार ने अनाधिकृत 7वीं अनुसूची के अंदर प्रवेश कर अपनी गरिमा को भंग किया, जो कि कहता है कि कृषि है वो राज्यों का विषय है और केंद्र इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता? क्यों एमएसपी का उल्लेख कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट जो कि किसान और कॉर्पोरेट के बीच में था उसके अंदर नहीं किया गया? क्यों किसान का सिविल कोर्ट जाने का अधिकार छीनकर एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया, जबकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालक और न्याय तंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा भेद है? क्यों आवश्यक खाद्य वस्तु के संग्रहण जैसे कि प्याज, आलू के एक्ट को तबाह कर, नष्ट कर, खत्म कर दिया गया? यह भारत के लोगों के साथ और भारत के किसान का अपमान है और पूरा हिंदुस्तान यह अपमान नहीं सहेगा।